अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर फ्रॉम अनलूनिस हाई स्कूल। आज हम क्लास 7 के चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका चैप्टर नंबर है 8 और लेक्चर नंबर है 6। अच्छा बेटा, इस चैप्टर के अंदर अभी तक जो भी हमने स्टडी की है वो स्टडी की है अबाउट लाइट, और हम लाइट के डिफरेंट बिहेवियर को भी स्टडी कर रहे हैं और डिफरेंट फेजेस को भी स्टडी कर रहे हैं कि लाइट से कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर लाइट की डेफिनेशन को पढ़ा था, लाइट क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि लाइट की नेचर कौन सी है, लाइट किन सोर्सेस से हासिल होती है। कुछ हमने पढ़े नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे हमने बात की सन है। इसके अलावा जो फायरफ्लाई है, ये सारे के सारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। इसी तरह उसके बाद हमने ये बात की कि मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कौन से हैं। तो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट जिनको इंसानों ने बनाया है उनकी हमने बात की, जैसे कि बल्ब है, कैंडल है, ठीक है। उसके अलावा SMDs हैं, LEDs हैं। ये किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है। तो इंसानों के सोर्स ऑफ लाइट के बारे में भी हमने बात की। फिर उसके बाद अगर हम ये बात करें कि हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी डिस्कस की, उन एक्टिविटीज़ में हमने ये देखा कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, या हम ये कह सकते हैं कि लाइट सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। अब आप ये देखें कि लाइट जो है उसके डिफरेंट उससे फिनोमेना भी क्रिएट होते हैं। अब इसमें से कौन कौन से फिनोमेना क्रिएट होते हैं? उसमें से एक बेसिक फिनोमेना है शैडो का, साया जिसे हम कहते हैं। अब आप देखें, अपने आप को देखें तो हम अगर लाइट में खड़े हो जाएं तो हमारा क्या बनता है? शैडो बनता है। लेकिन शैडो को डिस्कस करने से पहले हम डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में और उनके डिफरेंट बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि किस मटेरियल की नेचर क्या है। क्लियर है बात? हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे कि शैडो कैसे बनता है और क्यों बनता है और किन किन मटेरियल्स का शैडो बनता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा शैडो बनता है। इसी तरह अगर एक मेज पे पड़ा हुआ ग्लास है तो उसका भी क्या बनेगा? शैडो बनेगा। क्लियर है ना बात हमने करनी शैडो की है, लेकिन हमने उससे पहले कुछ मटेरियल्स की नेचर को पढ़ना है, कुछ मटेरियल्स के बारे में पता लगाना है, कुछ मटेरियल्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी है कि हमें इनके बारे में पता हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स अगर हम डेली लाइफ में नजर दोहराएं तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका शैडो बन जाता है और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका शैडो नहीं बनता। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास कर जाती है और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास नहीं करती। क्लियर होगी बात? या कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से बहुत कम लाइट पास करती है। क्लियर होगी बात? अभी हमने ये बात सीखनी है कि कौन कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास कर जाती है, कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास नहीं करती।
तो सबसे पहले हमें अपने डेली लाइफ की एग्जाम्पल पे गौर करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे पास एक गिलास है, विंडो पे ग्लास लगे होते हैं, तो वो ग्लास है हमारे पास। अब आप ये देखें कि उसमें से लाइट जो है वो ट्रेवल कर जाती है। इसी तरह अगर हम शॉपिंग बैग को देखें जो क्रिस्टल कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, उनको आप अगर देखें तो उनमें से भी लाइट जो है वो पास कर जाती है। इसके अलावा पानी को देखें, पानी में से भी जो लाइट है वो पास कर जाती है। अब ये जो सारी की सारी मैंने एग्जाम्पल बताई हैं जिनमें से लाइट पास कर जाती है, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ब्राउन। उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ब्राउन का नाम देते हैं। अब ट्रांसपेरेंट ब्राउन मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जिनमें से लाइट ट्रेवल कर जाती है, या ऐसे मटेरियल जो इस बात की इजाजत देते हैं कि उनमें से लाइट गुजर जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी बेटा गिलास की, तो गिलास जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ब्राउन ऑब्जेक्ट है, या आप कह सकते हैं कि जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट ब्राउन सब्सटेंस है, मटेरियल है। जो आपका दिल करे आप इसमें साथ लिख सकते हैं, मटेरियल कह दें या सब्सटेंस कह दें। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं ट्रांसपेरेंट ब्राउन की। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखी हुई, उसने बातों के अंदर ही डेफिनेशन को छुपा के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर प्रॉपर वे से आपको लिख दी है ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। तो डेफिनेशन देखें बेटा, these substances which allow light to pass through them, ऐसे substances जिनमें जो इस बात की इजाजत देते हैं कि उनमें से लाइट ट्रेवल कर जाए, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ब्राउन। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ब्राउन। अब इसकी एग्जांपल भी आपसे जाहिर बात है पूछेगा। एग्जाम्पल के अंदर आपने पॉलीथीन बैग्स देखे होंगे, उनमें से भी लाइट पास कर जाती है, और वाटर पानी में से भी लाइट पास कर जाती है। अच्छा, आपकी बुक के अंदर ही इस ट्रांसपेरेंट ब्राउन की बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल गिवन है, और वो एग्जाम्पल ये है कि अगर आप कुछ या एक जो डोल है उसको आप पॉलीथीन बैग में रखें तो आपको नजर आएगी। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर हम नया बैट लेने जाएं या नए टॉयज लेने जाएं या नई सैंडल या शूज लेने जाएं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैग होता है। वो प्लास्टिक का जो बैग है उसे हम पॉलीथीन बैग कहते हैं। अब उसे के अंदर उसे इसलिए रखा जाता है ताकि आपको वो जो प्रोडक्ट है वो आसानी से नजर आए। वो आपको नजर क्यों आती है? वो इस वजह से नजर आती है क्योंकि उसमें से लाइट पास कर जाती है। अगर उसमें से लाइट पास ना करे तो फिर वो आपको नजर नहीं आएगी। यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट है कि हमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ कलर नजर क्यों आते हैं। वो इसलिए नजर आते हैं बेटा क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को कुछ लाइट को जज़ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब लाइट एक जगह से दूसरी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है
मैंने एग्जांपल दी थी सूरज की। सूरज से जब लाइट मून पे पड़ती है तो मून से पड़ने के बाद कहां पर आती है, जमीन पर आती है। तो इससे हमने कहा था ये क्या है, रिफ्लेक्शन। क्लियर होगी ना बात। अब मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो कुछ लाइट को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और कुछ लाइट को बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। अब हमें उसका कलर जो नजर आता है वो कलर होता है जो वो रिफ्लेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर वो होता है जो वो रिफ्लेक्ट करता है। अब आप ये सवाल सोच रहे होंगे कि रेड भी समझ आती है, ब्राउन भी समझ आती है, ग्रीन भी समझ आती है, लेकिन ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लैक बॉडीज आपको इसलिए नजर आती हैं क्योंकि वो सारे के सारे कलर्स को जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो सारे के सारे कलर्स को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें डार्क नजर आता है, ब्लैक नजर आता है। क्लियर है बात। और वाइट ऑब्जेक्ट हमें कब नजर आता है? जब आप ये देखें कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ी और लाइट पड़ने के बाद उसने सारे के सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर उस पर लाइट पड़ी है और जितने भी लाइट के अंदर कलर थे उसने सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है उसका ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा होगा? वाइट होगा। इसलिए वो हमें वाइट नजर आता है। क्लियर है बात। तो हमने यहां पर यह भी सीख लिया कि ट्रांसपेरेंट ब्राउन ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और हमें कलर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आगे हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ओपेक का। ओपेक के ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं करती। जैसे आप अपने कॉपी के कागज को देखें, आप उसकी तरफ अगर लाइट के सोर्स को मूव करवाते हैं या लाइट के सोर्स को उसकी तरफ करते हैं तो लाइट उसमें से ट्रांसफर नहीं होती। या आप ये कह लें कि आपके पास एक ब्राउन कलर का पेपर है और पेपर पे अगर आप लाइट को रखें तो लाइट आपको नीचे शो नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, वो ओपेक है क्योंकि उससे कोई भी लाइट पास ऑन नहीं हो रही। क्लियर है बात। दोबारा सुन ले कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं कि जिनको हम ये कहते हैं कि जिनमें से लाइट पास नहीं करती। अब लाइट पास किन किन में से नहीं करती? बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से लाइट पास नहीं करती, लेकिन मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूं? वो एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे कि आपके पास व्हाइट कलर का पेपर है या ब्राउन कलर का पेपर है। अब ब्राउन कलर का पेपर कहां से मिलता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो बाजार से हमें बर्गर मिलते हैं उनको एक खास पैकिंग में पैक किया जाता है और वो ब्राउन कलर का होता है। ऐसे ही है ना। तो वो जो पैकिंग होती है, ब्राउन कलर का जो पेपर है उसे हम कहते हैं ये ओपेक मटेरियल है या ओपेक सब्सटेंस है। क्लियर होगी बात। अब हम ओपेक की डेफिनेशन करते हैं और डेफिनेशन को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। These substances which does not allow light to pass through them are called opaque. ऐसे substances जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते उन्हें हम ओपेक कहते हैं। अब कोई भी मटेरियल हो, कोई भी चीज हो आपके पास और उसमें से अगर लाइट पास नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? वो
ऑब्जेक्ट ओपैक है, वो जो मटेरियल है वो ओपैक है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर से लाइट पास करती है? नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या हैं, हम ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट पास ऑन नहीं करती। अब आपने इस टॉपिक के अंदर जो शैडो का टॉपिक है, इसके अंदर आपने इन दोनों को डेफिनेशन को याद करना है। यह आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी, लेकिन जो इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे ट्रांसपेरेंट ब्राउन की मैंने आपको बताई, पॉलीथीन और वाटर, ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। और ओपैक की मैंने लिखी नहीं है, लेकिन इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ब्राउन पेपर। तो ये हमारे पास ओपैक ऑब्जेक्ट है, ब्राउन पेपर की एग्जांपल है। आपसे ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हम सिर्फ इतना उसमें डिस्कस करेंगे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से रोशनी ना तो ज़्यादा पास करती है ना ही कम पास करती है, यानी कि उनमें से लाइट पास तो करती है लेकिन इतनी ज़्यादा पास नहीं करती। ठीक है बेटा, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।